नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है जी डॉक्टर भल्ला होम्योपैथिक क्लिनिक में आप सबका। आज का जो टॉपिक है वो बेड वेटिंग के बारे में है। इसको नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस भी कह देते हैं, या आम भाषा में अगर मैं बात करूं, सोते समय जो लोग यूरिन पास कर देते हैं। ये समस्या बहुत कॉमन है। बच्चों में ये चीज़ देखने को आम मिलती है। अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे दी जाए, सिखा दिया जाए, तो एक पर्टिकुलर उम्र तक आकर वो ठीक हो जाती है। मगर कुछ बच्चों में ये देर तक चलती रहती है। अगर 12 साल की उम्र या उससे ज़्यादा वाले लोगों में ये चीज़ अगर परसिस्ट कर रही है, हफ्ते में 2-3 बार यूरिन पास हो जाता है और ये तकलीफ़ चलते हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं, तो उन्हें इलाज की ज़रूरत है। अब आम तौर पर इसका कारण जो है, बच्चों में लैक ऑफ ब्लैडर कंट्रोल है कि उनको रोकना नहीं आता, तो इसलिए वो यूरिन पास कर देते हैं। मगर इसके अलावा भी और कारण हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना, यूटीआई कह देते हैं जिसको, उसकी वजह से भी बेड वेटिंग की समस्या हो जाती है बच्चों में। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी तकलीफ़ है, कब्ज़ हो जाना, जिससे बच्चे या बुज़ुर्ग या बड़े, इन सभी में ये दिक्कत आ सकती है। स्टूल जो है वो रेक्टम में पड़ा रहेगा, उसकी वजह से प्रेशर आगे की तरफ बनता है और सोते समय यूरिन पास हो जाता है। उसके अलावा जिनको शुगर है, उन लोगों में भी देखा गया है कि ये समस्या हो जाती है। या वो बच्चे जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के शिकार हैं, उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। या किसी वजह से यूरिन करने वाली नाली सिकुड़ जाए, अगर उस नाली को यूरेथ्रा कह देते हैं, किसी कारण अगर वो सिकुड़ जाए, प्रेशर पूरी तरह से बने, कई बार यूरिन निकलता नहीं या सोते समय कई बार अपने आप निकल जाता है। और एक समस्या है जिसको स्पाइना बाइफिडा कह देते हैं, जैसे कि ये जन्म से ही तकलीफ़ होती है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइन है वो जुड़ा नहीं हुआ, वो स्प्लिट स्पाइन की तकलीफ़ कह देते हैं। उससे अगर नसों पे प्रेशर आने लग गया तो भी बेड वेटिंग की समस्या हो जाती है। अब अगर यही बात मैं करूं कि बड़ों में समस्या कॉन्स्टिपेशन, अभी मैंने बताया कि वो दोनों तरह से होता है, कि बच्चों में भी और बड़ों में भी असर करती है। उसके अलावा हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है वैसोप्रेसिन, ये दिमाग में बनता है और इसका काम होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में जो यूरिन बना है उसमें से जो अधिक मात्रा में फ्लूइड है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेना, पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेना और यूरिन की मात्रा एक नियमित रूप से सही बना करके शरीर से बाहर फेंक देना। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो ये भी कारण बन जाता है बेड वेटिंग का। या कुछ लोगों में यूरिनरी ब्लैडर का साइज तो नॉर्मल है, मगर उनको थोड़ा सा ही जैसे यूरिन उसमें भरता है, ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादा भर गया, प्रेशर हो गया, और बार बार यूरिन पास करने जाते हैं। और यही क्रिया बार बार चलती रहती है और सोते समय भी उनको बार बार उठना पड़ता है, और कई बार इसी समस्या के चलते नींद में यूरिन पास हो जाता है। या वो लोग जिनको साइकोलॉजिकली समस्या है, स्ट्रेस में हैं, जिसे हम मेंटल ट्रॉमा कह देते हैं, इमोशनल ट्रॉमा जिनको है, उसका कारण घर में किसी बहुत नज़दीकी इंसान की मौत हो जाना, या सेक्सुअली अब्यूज्ड बच्चों में ये चीज़ देखी गई है कि मेंटली वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नसों में कमज़ोरी आ जाती है और यूरिन पास होने लग जाता है। या जगह बदल दी, हम नए घर में रहने चले गए, नए घर में रहने जाने वालों में भी ये देखा गया है, बच्चों में आमतौर पे हो जाती है, बड़ों में भी ये चीज़ हो जाती है कि रूटीन से हट गई वो चीज़, या सारा माहौल चेंज हो गया, तो ये एक तरह से मेंटल शॉक की तरह काम करता है। तो इन केसेस में भी नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस की तकलीफ हो जाती है। इसके अलावा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन भरता है तो दिमाग को संकेत जाता है इस चीज़ का कि नींद से जागो और यूरिन पास कर लो, नींद खुल जाती है यानी कि। और कई बार अगर नर्वस डिसऑर्डर की वजह से यूरिन का तो प्रेशर बन गया, मगर वो संकेत दिमाग तक नहीं पहुंचा, उस वजह से भी यूरिन पास हो जाता है। बड़ों में ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं और इनको दवाई की ज़रूरत होती है। होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो इस तकलीफ़ को ठीक करने में सक्षम हैं। सबसे पहली दवाई जो है वो है बेलाडोना। ये बच्चों में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती है। उसके बाद आ जाती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जो है
इसमें यूरिनरी ब्लैडर का पैरालिसिस की कंडीशन बनी होती है। कई बार यूरिन रुक जाता है, कई बार यूरिन अपने आप पास हो जाता है। आमतौर पे बुज़ुर्गों में जब वो कहते हैं कि हमें यूरिन का प्रेशर होता है, हम उठ भी जाते हैं मगर जाते जाते यूरिन निकल जाता है, कंट्रोल नहीं रह गया, उन केसेस में कॉस्टिकम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फिर बारी आ जाती है पल्सेटिल्ला की। पल्सेटिल्ला का मरीज़ जो है पहली ही नींद में यूरिन पास हो जाएगा, लेटेगा, लेटने से उसको यूरिन की अर्ज होगी और यूरिन पास हो जाएगा। खांसने से, छींकने से, इवन हंसने से, या कहीं बहुत ज़ोरदार आवाज़ हो गई तो भी यूरिन निकल गया। पल्सेटिल्ला के ये लक्षण रहते हैं। फिर आ जाती है सीपिया। सीपिया में नीचे के पेट में भार पड़ेगा और उसके साथ साथ रात को सोते समय यूरिन पास होने की समस्या रहेगी। फिर आखिर में आ जाती है क्रियोजोटम, क्रियोजोट भी कह देते हैं इस दवाई को। इस दवाई के मरीज़ को सपने में ऐसा लगता है कि जैसे टॉयलेट में खड़ा होकर वो यूरिन पास कर रहा है और यूरिन नींद में ही निकल जाता है, पहली नींद में। तो ये समस्याएं, ये जो लक्षण हैं, इन दवाइयों के अपने अपने लक्षण हैं, मगर समस्या बेड वेटिंग की ही है सारों में। मगर आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी दवाई सूट करेगी? वो आपके लक्षणों के आधार पे होगी। जो लक्षण आपके दवाई के साथ मैच होंगे वो दवाई आपको ज़्यादा अच्छा असर दिखाएगी और ये आपके चिकित्सक बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। तो दवाओं को सिलेक्ट करने के लिए अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की मदद लीजिए। अगर मेरी किसी तरह से सलाह चाहिए तो मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी इस वीडियो में दिया गया है, आप मुझे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले समय में टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।